अब एक ऐसा ग्रुप आपको मिलेगा, अगर 29 के दिन उन्होंने ऐलान कर दिया ईद का, रात को तबसरे वो लोग कर रहे होंगे, जी मौलवी रोजा खा गए ने जी। मौलविया में क्या है, मतलब आधी रात को इनको चांद नजर आ गया, आधी रात को चांद निकाल दिया ईद के दिन, वो लोग एतराज कर रहे होंगे। अच्छा जी 29 को चांद नजर नहीं आया जी, 30 रोजे मुकम्मल होंगे, उसके बाद ईद का चांद होगा, फिर क्या एतराज होगा, लो जी ऐसे बंदे बैठा दिए जिनको नजर ही नहीं आता, जिनको कोई चीज दिखाई देती ही नहीं है। ये मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ, वरना हर मसलक में, हर फिक के अंदर जो उनके शरई कवायद और जवाबित हैं, जिस तरह हमारे फिक जाफरिया के अंदर हैं, चांद के देखने की जो शराइत हैं, या जो कमेटी बैठती है उसका देखना, या जो गवाहियां ली जाती हैं, वो सारी चीजें मैं उससे हट के डिस्कस कर रहा हूँ। जो माशरे के अंदर एक ग्रुप पाया जाता है कि जिनका जो तबसरा दोनों सूरतों में आता है, 29 भी आ जाए तब भी उनका तबसरा आता है, 30 पे आ जाए तब भी उनका तबसरा आता है, और 29 पे आए तो उनकी खुशी के मारे सारी रात जिस हालत में गुजरती है वो और उनकी खुदा की जात जानती है बेहतर। और जो 30 पे आ जाए तो उनके चेहरों की जो अफसरदगी है वो भी हमें अलामत दे रही होती है कि ये लोग 30 रोजे रख के ईद मनाने पर राजी नहीं है। तो खुदारा अपने इस बिहेवियर को चेंज करें, अपनी इस सोच को बदलें। चाहे 29 के दिन यानी कि 29 रोजे गुजारने के बाद ईद हमारे पास आती है तो आमन्ना वसल्लम ना कह के उसका इस्तकबाल करें, खुशी का इजहार करें, जीनत करें। जिस तरह मासूमीन का हुक्म है कि अपने जीनत करो, अपना सफ़ेद लिबास पहनो, मासूमीन की तरफ से हुक्म है इस दिन खुशबू लगाएं, एक दूसरे को मुबारकबाद दें। चाहे 30 के बाद आए तब भी खुशी का इजहार करें। मेरे ख्याल में मोमिन के अंदर ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए कि 29 के बाद तो खुश हो रहा है लेकिन 30 रोजों के बाद उसके चेहरे पे खुशी ना हो। 29 के बाद आए या 30 के बाद आए, अहले ईमान का तकाजा ये है कि वह इस दिन खुशी और मसरत का इजहार करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।